हेलो फ्रेंड्स, आज हम NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का 30th मॉड्यूल पढ़ेंगे। पिछले मॉड्यूल्स में हमने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था और वर्ल्ड इकोनॉमी पे उसके इफेक्ट के बारे में भी। इस मॉड्यूल में हम वॉर के बाद के समय में वर्ल्ड इकोनॉमी के रीबिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी इन द पोस्ट वॉर एरा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के सिर्फ 2 डेकेड्स यानी 20 इयर्स के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। अब ये जो वॉर थी, ये जो लड़ाई थी, ये लड़ी गई थी एक्सिस पावर्स और एलाइज के बीच। अब ये एक्सिस पावर्स कौन थे? एक्सिस पावर्स मेनली नाजी जर्मनी, जापान और इटली थे, वाइल एलाइज थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस। तो ये थे एलाइज। अब नाजी जर्मनी जो है, जर्मनी का पुराना नाम है, जब 1933 और 1945 के बीच अडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी कंट्री को डिक्टेटरशिप के थ्रू कंट्रोल करती थी। तो ये था नाजी जर्मनी। सोवियत यूनियन 1922 से लेकर 1991 के बीच एग्जिस्ट करने वाली कंट्री थी, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 इयर्स के लिए कैरी ऑन हो गई, इतना लंबा समय, और इसके कई रीजंस थे। ये कई जगहों में लैंड, सी, एयर सब पे लड़ी गई थी। अब ड्यूरिंग दिस वॉर एक बार फिर डेथ और डिस्ट्रक्शन बहुत बड़े स्केल पे हुआ और माना जाता है कि करीब 60 मिलियन लोग, यानी 1939 के वर्ल्ड के करीब 3% पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन 1939 में वर्ल्ड की थी, उसकी 3% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वॉर की वजह से मारी गई थी। कई मिलियंस इंजर हुए थे। अनलाइक पहले की वॉर्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई मोस्ट डेथ्स बैटलफील्ड्स यानी लड़ाई के मैदान के बाहर हुई। सोल्जर्स से कई ज्यादा सिविलियंस डाइड ड्यू टू वॉर रिलेटेड कॉजेस। यूरोप और एशिया के बड़े बड़े पार्ट्स डिवास्टेट यानी डिस्ट्रॉय या रुइन हो गए, और एरियल बॉम्बार्डमेंट और रिलेंटलेस आर्टिलरी अटैक से कई सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई, यानी एयर के थ्रू कंटिन्यूअस बॉम्ब्स और मिसाइल्स से कई सिटीज डिस्ट्रॉय कर दिए गए। इस वॉर ने एक्सट्रीमली लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक डिवास्टेशन यानी इकोनॉमिक डैमेज और साथ ही सोशल डिस्ट्रप्शन यानी सोशल प्रॉब्लम्स और डिस्टर्बेंसेस कॉज की। इस वॉर के बाद सोसाइटी और इकोनॉमी का रिकंस्ट्रक्शन लंबा और मुश्किल होने वाला था। 2 इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ने वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन को शेप किया। अब ये इन्फ्लुएंसेस क्या थे, क्या होंगे? चलो देख लेते हैं। पहला था यूएस का वेस्टर्न वर्ल्ड में इमर्ज करना एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल पावर। और क्या आप सोच सकते हैं दूसरा इन्फ्लुएंस क्या था? सोच सकते हो? चलो हम ही बता देते हैं। सेकंड था सोवियत यूनियन का डोमिनेंस। सोवियत यूनियन ने क्या करा था? इट हैड मेड ह्यूज सैक्रिफाइसेस नाजी गवर्नमेंट को डिफीट करने के लिए। और उन्हीं सालों में जब पूरा वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन में फंसा हुआ था, उसने मतलब
सोवियत यूनियन ने अपने आप को एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री से ट्रांसफॉर्म कर लिया और क्या बन गया, एक वर्ल्ड पावर बना लिया अपने आप को। तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के सिर्फ 2 डेकेड्स बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गई और ये लड़ाई बिटवीन एक्सेस पावर्स, जिसमें मेनली नाजी जर्मनी, जापान और इटली थे, और एलाइज जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस थे, इनके बीच में लड़ी गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 इयर्स के लिए कैरी ऑन हुई और ये वॉर कई रीजंस के लिए लड़ी गई थी। ये कई जगहों में, मतलब ऑल ओवर, ऑन द लैंड, सी, एयर, ये सब जगह लड़ी गई थी और इस वॉर में भी डेथ और डिस्ट्रक्शन बहुत बड़े स्केल पे हुआ। माना जाता है कि करीब 60 मिलियन लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वॉर की वजह से मारे गए थे और कई मिलियन इंजर हुए। अनलाइक पहली वॉर्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई मोस्ट डेथ्स बैटलफील्ड के बाहर हुई थी। यूरोप और एशिया के बड़े बड़े पार्ट्स डिवास्टेट, डिस्ट्रॉय हो गए और एरियल बॉम्बार्डमेंट या रिलेंटलेस आर्टिलरी अटैक से कई सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई। इस वॉर ने एक्सट्रीमली लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक डिवास्टेशन और सोशल डिस्ट्रप्शंस कॉज किए। 2 इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ने वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन को शेप किया और वो 2 इन्फ्लुएंसेस कौन से थे? पहला था यूएस का वेस्टर्न वर्ल्ड में इमर्ज करना एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल पावर, और सेकंड था सोवियत यूनियन का डोमिनेंस। सोवियत यूनियन ने ह्यूज सैक्रिफाइसेस किए थे नाजी जर्मनी को डिफीट करने के लिए और उन्हीं सालों में जब पूरा वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन में फंसा हुआ था, उसने अपने आप को एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री से ट्रांसफॉर्म करके एक वर्ल्ड पावर बना लिया। Now let's do a quick revision. Just 2 decades after the end of the First World War, the Second World War broke out. It was fought between the Axis powers, which were mainly Nazi Germany, Japan and Italy, and the Allies, which were Britain, France, the Soviet Union and the US. The Second World War waged for 6 years and for many reasons. It was fought in many places over land, sea and in the air. Once again, there was death and destruction on a large scale. It is believed that directly or indirectly, around 6 million people died due to this war. Millions more were injured. Unlike earlier wars, most deaths in the Second World War happened off the battlefields. Large parts of Europe and Asia were devastated and several cities were destroyed by aerial bombardment or relentless artillery attacks. This war caused economic devastation and social disruption on an extremely large scale. 2 important influences shaped post-war reconstruction. First was the emergence of the US as the dominant economic, political and social power in the Western world. Second was the dominance of the Soviet Union. It had made huge sacrifices to defeat Nazi Germany and transformed itself into a world power from a backward agricultural country in the years when the world was trapped in the Great Depression. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने
इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।